हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन शुरू करते हैं अपनी अप्लाइड मैथ्स की सेकंड वीडियो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो के बारे में। इसका बेसिक अपन ने कल पढ़ा था, बहुत ही सिंपल टर्म्स में अपन ने सीखा था इसका मतलब। आज अपन इस पर थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बहुत ही आसान सी लैंग्वेज के अंदर। पहला मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि x इक्वल है 12 mod 5 का इक्वलेंस का रिलेशन इसके बीच में। तो कल मैंने आपको सिखाया था कि अगर कहीं भी आपको ऐसा कुछ दिखे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि a माइनस बी इज़ डिविजिबल बाई 5 इज़ डिविजिबल बाई 5 कि a माइनस बी में 5 से डिवाइड होता है। या दूसरे शब्दों में इसको मैं ऐसे कह दूं कि जब मैं a को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर में b आता है। इसका मतलब ये है, समझ गए? यानी उसी चीज़ को एक लिखने का एक तरीका है। तो अगर इसके अंदर अपन इसको आगे अपन सॉल्व करें तो अपन क्या कह सकते हैं कि x माइनस 12 इज़ डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5 ऐसे कह सकते हैं। अगर कोई भी नंबर 5 का डिविजिबल होगा तो 5 की टेबल में आएगा, तो अपन उस नंबर को 5 के लेट कर सकते हैं। 5 के मतलब देखो, वो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, डैश। उसको क्या लिख सकते हैं? 5 के लिख सकते हैं कि अगर 1 है तो 5 हो जाएगा, कि अगर 2 है तो 10 हो जाएगा, कि अगर 3 है तो 15 हो जाएगा। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको अपन क्या कर सकते हैं, अपन x माइनस 12 को 5 के ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 5 के ले सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इक्वल्स टू 5k प्लस 12। ये x की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट आ जाएगी। ठीक है। अब आप कहोगे सर k क्या चीज़ है? तो k की अगर मैं बात करूँ तो k यहाँ पे कोई भी होगा इंटीज़र। k क्या? कोई भी इंटीज़र है। इंटीज़र का मतलब इंटीज़र कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी, और इधर -1, -2, -इन्फिनिटी इसकी वैल्यू हो सकती है। तो अपन क्या कर सकते हैं, बाई पुटिंग k इक्वल k अगर मैं 0 पुट करूं तो x क्या आएगा? देन x आएगा, देखो k को 0 पुट कर दो x 12 आ गया। अगर k को अपन 1 पुट कर दें तो क्या आएगा? 12 प्लस 5 17। k को अगर मैं 2 पुट कर दूं तो 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 12 इन 22, डैश 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 इन्फिनिटी। और -1 पुट करें अपन के तो देखो -5 करो, 12 से -5 करो, क्या आएगा? देखो एक टाइप के देखो डिफरेंस सेम बन गया, सब में 5 5 का डिफरेंस है। तो क्या आ गया? ये 7 आ गया। ऐसे इधर भी चलेगा। ये अपन के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं। अब इसी को अगर मैं सेट में लिखूं तो क्या लिख सकते हैं? के अंदर एलिमेंट क्या आएगा? एक्स एलिमेंट है, सच दैट। ठीक है। अब सॉरी अब देखो ये एक्स क्या होगा बताओ मुझे? एक्स होगा जो रिजल्ट हमने लिखा है ना, ये वाला लिख देंगे 5k प्लस 12। ठीक है। और यहाँ पे के एक क्या होगा? के एक है इंटीजर i। ठीक है। तो हमारे x की वैल्यू क्या है? x सॉरी यहाँ इक्वल्स टू करो, x इक्वल्स टू 5k, और k यहाँ पे क्या होगा? इंटीजर्स होगा। इस फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं, बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। ये फाइनल इसका आंसर है। तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे अपन बहुत सारी x की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये समझ आया आपको? तो अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो इसमें आपको दिया क्या? 147 का इक्वलेंस रिलेशन है 3 mod m के साथ में। तो यानी आप इस रिजल्ट को क्या लिख सकते हो?
147 माइनस 3, ये जो भी नंबर है वो 5 का क्या होगा, इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। डन। यानी अब 3 माइनस करो तो 144 इज, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे m आएगा, सॉरी 144 इज डिविजिबल बाई m, यानी m जो है 144 को डिवाइड करता है, यानी m इज द डिवाइजर ऑफ 144। भाई m जो है वो 144 को क्या करता है, डिवाइड करता है। अब जो जो नंबर 144 को डिवाइड करेंगे वो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा m इज द डिवाइजर ऑफ 144। सो पॉसिबल वैल्यू, possible values of m will be बताओ m क्या हो सकता है। देखो क्या 2 144 को डिवाइड कर सकता है, यस। 3 144 को डिवाइड करता है, तो 4 4 8 9 करता है, बिल्कुल। 3 भी करता है, 4 भी करता है, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड होगा। अब देखो, अब आपको चेक करना पड़ेगा। अब जैसे हमारा अगला आएगा 6 के बाद 8 इसको डिवाइड करता है, 9 इसको डिवाइड करता है, इसके फैक्टर्स कर लो, 12 इसको डिवाइड करता है, 12 के बाद ये हो जाएगा 18, 24, 36, 48, 48 के बाद 72 और 144। ये m की वैल्यूज़ पॉसिबल वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस 144 का m जो है वो डिवाइज़र है। जो जो नंबर 144 को डिवाइड करेंगे वो ही m की पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। होप आपको समझ आया हो। आगे चलते हैं। तो अपन अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा तरीका सिखाऊंगा आपको मैं इसको सॉल्व करने का। देखो अभी एक क्वेश्चन है, इट इज़ करंटली 8 AM, व्हाट टाइम इन AM और PM विल बी नेक्स्ट 1500 आवर्स। आपको ध्यान है घड़ी हर 24 घंटे में अपना टाइम वापस सेम टाइम रिपीट कर देती है, ठीक है। तो करना है क्या है, अपन को 500 को 24 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर होगा वो अपन 8 AM में ऐड या लेस कर देंगे। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बस सिखाया था कि रिमाइंडर प्लस का भी आ सकता है और माइनस कर लेने में कई बार आसानी होती है, ठीक है। तो अब मैं क्या करना है कि 1500 मोड 24 निकालना है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आएगी, अब जब मैं 1500 को डिवाइड करता हूँ 24 से, तो 2 से क्या आ गया 48, बचे 2 और 20, रिमाइंडर 20 आ गया। तो इक्वल्स टू क्या आ गया 20 मोड 24, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 20 अपना रिमाइंडर आ गया। अब क्या करना है, अब या तो देखो, अब तुम्हें दो ऑप्शन सिखाता हूँ। या तो तुम क्या कर दो 20 के अंदर, सॉरी 8 AM अभी का समय है हमारे पास, इसमें +20 आवर्स कर दो, ये कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और सिखाता हूँ मैं आपको। देखो अगर मान लो मैं इसको, सुनो, अगर मैं इसको वापस डिवाइड कर दूँ एक, अगर मैं 20, देखो +20 या -4 एक ही तो बात है। मैंने आपको सिखाया था, देखो क्या सिखाया था मैंने, कि जैसे हमने क्या किया, देखो 10 को डिवाइड किया, सिंपल सा नंबर सिखा रहा हूँ 3 से, तो 3 3 से क्या आया 9 और रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा, ठीक है। अगर मैं यहाँ गलती से 4 कर देता, 10 को डिवाइड करता मैं 3 से और गलती से यहाँ 4 कर देता 12, तो क्या आता -2। तो क्या करो, या तो फिर अपने पास ऑप्शन क्या होगा, या तो आप देखो 1 रिमाइंडर लाना है अपन को, तो क्या कर सकते हैं 3 में से 2 माइनस कर दो, वापस 1 पे आ जाओगे। तो मैं क्या करूं, या तो तुम +4 आर कर, +20 आवर्स कर दो, या -4 कर दो ना। 20 रिमाइंडर का मतलब क्या है, -4 रिमाइंडर बोल सकते हैं ना।
तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा एक ऑप्शन और है, मैं 28 AM से -4 आवर कर दूँ तो क्या होगा, फिर सुबह के 4 बज रहे होंगे। भाई तुम 8 बजे से 4 माइनस करो तो क्या आएगा, 8 से 4 माइनस कर दो ना, 4 AM हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, 4। समझ गए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं सारा कंटेंट धीरे धीरे अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।